बेतिया रेलवे स्टेशन परिसर में एक पारिवारिक विवाद के चलते हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह विवाद परशुराम पासवान नामक व्यक्ति की 2 पत्नियों के बीच था, जिसमें उसकी दूसरी पत्नी रीता देवी जो दिल्ली से बेतिया आई थी शामिल थी। रीता देवी जो दिल्ली में घरेलू कामकाज कर अपना जीवन यापन करती हैं, उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पूर्व दिल्ली में कार्य के दौरान उनकी पहचान परशुराम पासवान से हुई और दोनों में विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद परशुराम दिल्ली से अपने गाँव लौट आया, साथ में 6 लाख रुपए भी लेकर गया। उसने रीता देवी से वादा किया था कि वह जल्द से दिल्ली वापस लौटेगा, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वह नहीं लौटा। शक होने पर रीता देवी बिहार आकर परशुराम के घर पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि परशुराम की पहले से ही एक शादीशुदा जीवन है। परशुराम की पहली पत्नी ने दोनों परशुराम और रीता देवी को घर से बाहर निकाल दिया। जब परशुराम और रीता देवी वापस दिल्ली लौटने के लिए बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंचे, उसी दौरान पहली पत्नी भी वहां पहुंच गई और स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों के द्वारा डायल 112 पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। तीनों को मुफस्सिल थाना में ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला है सर ये कि हम खाना बनाने वाला काम करते हैं दिल्ली में, कुकिंग का काम, खाना बनाते हैं और 10 साल से ये भी आदमी खाना बनाता है दिल्ली में ही, परशुराम पासवान बनकट का। और हम हैं झारखंड से, लेकिन हमारा कोई नहीं है, हम अकेला माँ और बेटा रहते हैं दिल्ली में। रहते दिल्ली में हम दोनों को बातचीत होते हम लोग को प्यार हो गया। शादी 2 साल तो हम लोग ऐसे ही रहे हैं, उसके बाद 8 साल हो रहा है हम लोग को शादी किए हुए। मेरा मांग भी भरा है, सब कुछ किया है, पैसा कौड़ी जितना हुआ हम कमेटी भी खेले। जब भी पैसा मांगा हमको 70,000 रुपया दिए, एक बार 50,000 रुपया दिए। बाकी जब भी ये घर गया है सर, हम 5,000 10,000 हम हमेशा देते हैं। देते गए सर। अभी जब हुआ हमारा घर में कुछ काम था, हम बोले मेरा काम होने दीजिए, उसके बाद अब चल जाइएगा। इन्होंने बोले कि हम ठीक है, तुम्हारा काम के पहले हम यहाँ पहुँच जाएंगे। इन्होंने 14 तारीख को टाइम दिए थे, 14 तारीख को इन्होंने नहीं पहुँचे तो हमारा काम जो था हम किसी को लेके करवाए अपना काम। उसके बाद में हम इनको फ़ोन लगाने लगे, फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ। तब हमको कोई बोला, इनका घर का नंबर हम पहले से ही लिख रखे थे, फ़ोन नंबर इनका औरत का भी। तो इनका औरत को हमने फ़ोन किए तो उन्होंने फ़ोन तो उठा ली, पर मुझे गाली गलौज दी, तो हम भी कुछ गाली वाली दिए हैं। उनके बाद ये फ़ोन ले लिए। इनको फ़ोन लेने के बाद में ये भी मुझे कुछ बोल के गाली उली। उसके बाद फ़ोन ये अपना मेहरारू का भी बंद कर दिया, अपना भी फ़ोन बंद कर दिया। 4 दिन पूरा फ़ोन बंद रहा। 4 दिन के बाद में फिर इनकी पत्नी कहीं गई हुई थी। उसके बाद ये फ़ोन लेके इन्हें कहीं गाछी है, वहाँ पे इन लोगों में ये गया था। हमारा इनसे बात हुआ तो पूरा मैंने गाली गलौज किया है, गाली है पूरा। मेरा फ़ोन में रिकॉर्ड है, आप लोग सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग पूरा। इतना गंदे गाली दिया है, तो हम भी गाली दिए इनको 2-4 बातें, ठीक है। उसके बाद में हाँ ये कहा कि नहीं आएंगे तो के बात हमने बोला है। हम बोले ठीक है, आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे। इन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ, हम नहीं जाएंगे तुम आओ। कब आए आप? हम कल आए हैं सर, कल हम आए हैं। उसके बाद हमने रहे वहाँ पे, थाना में गए भी हम। तो थाना वाला बोला कि दिल्ली का केस है, उनको लेके तुम दिल्ली जाओ और दिल्ली में समझौता करना, उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ फैसला करेंगे। वहाँ का दरखास्त भी मेरे पास है, वो दरखास्त थाना में है। जब ये नहीं गए तो हम इनका घर पे पहुँचे हम, तो मैंने बहुत बवाल हो गया, हल्ला उल्ला। गाछी में गए, इनको खोजते तो इनका औरत चप्पल उप्पल मेरे पे भी उठाई, इनको भी फट्टा उट्टा चलाई, अपना मर्द पे भी सब चीज़ चलाई। उसके बाद आया सरपंच आया वहाँ पे। जब सरपंच आया तब मामला थोड़ा, सरपंच को फ़ोटो हमने दिखाया। मेरे पास पूरा फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं कि हम इनके साथ कैसे रिलेशनशिप में है, का फोटो, कोर्ट का भी कागज़ है हमारे पास। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बोला इन लोग कि इसको कहीं रखवाओ अच्छा जगह पे, अच्छा जगह रखवा के इनको कुछ खाना उना खिलाओ, खाना उना खिला के उसके बाद सरपंच के पास जाना शाम में, और सुबह तुम्हारा फैसला हो जाएगा। हम बोले ठीक है, जो आप गांव घर का बोलेंगे हम करेंगे। तभी मेरे को ले गए कहीं पे और वहाँ बैठाए। फिर जब उन लोग बोला था जग गया, 2 मुझे मिठाई खिलाए होटल में जाके। हमें भूख लगा, कल से हम आए हैं, तब से मैंने अभी तक में सिर्फ 2 रसगुल्ला यही खिलाए हैं। मैं वही खाई हूँ परसों से अभी तक में। मैं सिर्फ पानी पी के हूँ इतना देर तक। स्टेशन पे क्या हुआ? स्टेशन पे यहाँ पे वही ना हुआ, जब वहाँ घर गए ना तो फिर सरपंच मुखिया आया। मुखिया जी तो नहीं थे, मुखिया जी के पास भी गए। मुखिया जी हमें कोई सहारा नहीं किया, बोले तुम्हारा मामला है तुम समझो। हम वहाँ से चले आए इनके घर पे आए तो मामला तो हो ही गया। उसके बाद और 2-4 गो लोग आया तो सरपंच तो बोले कि हम फैसला करेंगे, लेकिन एगो और कोई था, उनको मैं नहीं पहचानती। उन्होंने बोला कि नहीं तुम यहाँ रहोगे, नहीं ये यहाँ रहेगा, तुम इसको लेके जल्दी यहाँ से दिल्ली निकलो या कहीं जाओ, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जितना औरतें आएंगी तो सबको हम लोग बनकट में रखने लगे, तब तो हो गया कहानी, समझे। तो इन्होंने मुझे धक्का दिया और लेके हमको आया। कुछ एगो ताड़ी का दुकान था, ताड़ी के दुकान में घुस गया ताड़ी पीने। हम बोले यहाँ से चलिए, कह रहा तुम भी यहीं बैठो। वहाँ पे सर वहाँ पे 10-12 गो मर्दाना ताड़ी वाड़ी पी रहा था।
हमने सैड हुए तो एक मेहरारू भी थी वहाँ, वो भी मुझे उल्टा सीधा कुछ कुछ बोलने लगी कि पुलिस क्या करेगा। हम बोले पुलिस को फ़ोन करेंगे कि ताड़ी की दुकान में घुस गया है हमको लेके और यहाँ से नहीं निकल रहा है। वो लेडीज़ कह रही कि ताड़ी पुलिस क्या करेगा इनको, यहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद जब इसको डांटे उठे तो थोड़ा दूर निकला, फिर वहाँ बहुत आदमी जमा हो गया, मुझे घींच तीर करने लगा, कह रहा चलो मेरा घर पे मंदिर में रखूँगा, तक गाछी में सुलाऊंगा। ऐसे हम बोले हम नहीं जाएंगे गाछी में और नहीं हम मंदिर जाएंगे। जब गांव वाला आपको भगा दिया है तो आप चलिए मेरे साथ कुछ दिन रहिएगा, उसके बाद आप दिल्ली आ जाइएगा। दिल्ली नहीं आए, ये नहीं आए, बनकर से आए हैं कुछ दिन, फिर वहाँ से भाग रहा है, वहाँ से यहाँ स्टेशन पे आया है तो कह रहा है तुम जाओ, हम गाड़ी पकड़ा देते हैं, हम नहीं जाएंगे। हम बोले नहीं, गांव वाला जब साथ में रहने बोला तो तू क्यों नहीं जाओगे, तो नहीं गया। तो मैं डर से ये नहीं जाता, इसलिए मेरा हाथ पूरा भी देखिए, मेरा हाथ पूरा चिसा फिसा गया है। और यहाँ भी आए जब इनका कोई जीजा, यही बेचारा हम लोग का मदद किए हैं कि चलो यहाँ तक, प्यास से मेरा मुंह सूख रहा था। हम बोले भैया हमको बहुत जोर प्यास लगा है। उन्होंने बोले हमारा डेरा यहाँ पे, चलिए आपको हम इनको साथ सुबह में मैं भेज दूंगा दिल्ली। वहाँ तक हम गए ना तो ये हमको बड़ी गंदा गाली दिया, समझे, बहुत गंदा गाली दिया। तब हम अपना मोबाइल वहाँ पटक के, मेरा देखिए हाथ पे पत्थर पे लगा, हाथ मेरा सूज गया पूरा। तो फिर वो बेचारा डांटे हैं, फिर वो पानी लाए हैं, मुझे पिलाए हैं, फिर भी ये कह रहा है तुम पुलिस बुलाओ, हम जेले जाएंगे लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ में। तब अभी इनका मेहरारू आई है, अभी मैं इनका मेहरारू तो वहाँ हमारा बहुत बेइज्जती की है घर पे। अभी कितना यहाँ बोल रहे कुछ, कितना पैसा आपका लिया है? पैसा भी अभी आया है तो 70,000 का कमेटी था, 65,000 रुपया ही लेके आया है। टोटल कितना पैसा लिया? और टोटल समझिए तब 5-6 लाख रुपया है, लेकिन कुछ पैसा उसमें से दिया है, 20-40 हजार रुपया दिया है। और अभी जमीन लिखा रहा था भैया 50,000 रुपया दिए हैं। कल बेटिया जब आई थी तो किस थाने में गई थी आप? मझोलिया थाना। मझोलिया थाना आपको कॉपरेट नहीं किया? मझोलिया थाना हम गए, मझोलिया थाना में और कोई गया, इनका गांव का लोग भी गया। तो बड़ा बाबू बोले कि देखिए दिल्ली का मैटर है, आप गांव में जाइए, गांव के समझौता करिए और उसको लेके दिल्ली जाइए। दिल्ली में अपना अगर रख रहा है तुमको ठीक से तो ठीक है, और नहीं तो दिल्ली के थाना, हम यहाँ पे हमको आएगा, दिल्ली के थाना से ट्रांसफर होगा, हम यहाँ उठा के उसको लाएंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है रीता देवी। कहाँ पर दिल्ली में रहती थी? दिल्ली में आजादपुर माल रोड के मुखर्जी नगर गांधी विहार में रहती हूँ। क्या नाम है इनका? परशुराम पासवान। ये कहाँ के रहने वाले? ये बनकट का है, बनकट गांव है, राम बस या कुछ ऐसी है।